हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। यूलिप या म्यूचुअल फंड। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, और म्यूचुअल फंड आपको जानते ही हैं। तो अब आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत सारे जो कि बैंक के कर्मचारी हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप यूलिप में डालिए, ज़्यादा स्टेबल है, टैक्स बेनिफिट है और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूलिप के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में। वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए या यूलिप में जाना चाहिए। तो जैसे कि यूलिप नाम से ही पता चल रहा है, इसका जो पर्पस होता है वो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को साथ लेकर के होता है। तो अब इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन जो है कवर के नाम पर आपका डिडक्ट होता है। और म्यूचुअल फंड आप जैसे जानते हैं प्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, वहाँ आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अब यूलिप की बात करें कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो यूलिप में जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ पोर्शन जो है वो इंश्योरेंस के लिए चला जाता है, कवर के लिए चला जाता है, और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी और डेट में होता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड जो है उसमें हाइब्रिड फंड होते हैं, डेट फंड होते हैं और इक्विटी फंड होते हैं, जिसमें कि कुछ पैसा अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड चुना है तो इक्विटी में जाएगा, डेट चुना है तो डेट में जाएगा, और हाइब्रिड जो है दोनों में कुछ पोर्शन इक्विटी में और डेट में जाएंगे। अब चार्जेस की बात कर लें तो म्यूचुअल फंड में जो है वो चार्जेस होते हैं, वो एक्सपेंस रेशियो जो होता है, एक्सपेंसिव चार्जेस होते हैं, वो होते हैं 0.05 से लेकर 2% तक के। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डायरेक्ट प्लान ले रहे हैं या रेगुलर प्लान ले रहे हैं। अगर रेगुलर ले रहे हैं उसमें थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होंगे, डायरेक्ट में जो है वो 0.5% से लेकर 1% तक होंगे, जबकि रेगुलर में आपको 1 से 2% तक का चार्जेस देना पड़ सकता है। अब अगर यूलिप की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। पहले जो आपको चार्जेस देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा कवर का, इंश्योरेंस कवर आप ले रहे हैं उसका रिडक्शन होगा, और दूसरा जो रिडक्शन होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी का होगा उसका होगा, फंड मैनेजर का होगा, और उसके बाद अगर आप पहले विड्रॉ करते हैं 5 साल से तो अर्ली विड्रॉवल के चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। अब बात करें टैक्स की, तो जो म्यूचुअल फंड है उसमें अगर आप ELSS यानी टैक्स सेविंग अगर म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो उसमें सेम जो है आपको बेनिफिट मिलेगा यूलिप की बराबर। और आपको अगर 3 साल का लॉक इन पीरियड में जाना है तो टैक्स के बेनिफिट आपको 80C में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इक्विटी में और जो डेट में अगर म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं लेकिन टैक्स प्लान नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो है जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गेन का जो चार्जेस है वो 20% है, और जो लॉन्ग टर्म का जो चार्जेस है वो 12.5% है। तो ये टैक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं रिटर्न की। तो रिटर्न जैसे कि आप जानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है प्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट में ही डालते हैं, तो इसलिए उनका रिटर्न काफ़ी हायर होता है। और जो यूनिट लिंक है उसमें आपका पैसा कुछ कवर के नाम पर चला जाता है, कुछ इन्वेस्ट में जाता है। तो कवर वाला जो पोर्शन है वो आपका कम हो जाता है, बाकी के बहुत सारे पैसे चार्जेस वैसे ही कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो रिटर्न आता है वो यूलिप में काफ़ी कम आता है, म्यूचुअल फंड के बराबर नहीं होता है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको यूलिप में जाना है या म्यूचुअल फंड में जाना है। जो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल दिया है, क्या क्या बेनिफिट हैं, टैक्स के क्या बेनिफिट